नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है इलनेस टू वेलनेस के ऊपर। आज हम जानेंगे कि जो अलग अलग टाइप्स ऑफ डाइट हमारे आसपास आज जो चर्चा में है, उनमें से कौन सी डाइट आपके लिए आइडियल है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, पिछले एपिसोड में हमने बहुत चर्चा की कि किस तरह से डेड फूड और लाइव फूड हमारी ज़िंदगी को बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ऐसे में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने कहा कि हमें डेड फूड और जंक फूड से दूर भागना है, लेकिन हम नो कैसे बोले, क्योंकि ये इतनी टेम्पटिंग वर्ल्ड है। या फिर रिलेशनशिप्स पर भी कई बार उसका असर पड़ता है कि हम किसी के घर पे जा रहे हैं, बहुत प्यार से उन्होंने हमारे लिए पिज़्ज़ा बनाया है, खुद में बना करके, या फिर शायद बाहर से मंगाया है, या फिर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में नो कैसे बोला जाए कि नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये कैसे किया जाए? अगर हमारा मन खुद एक्सेप्ट करता है ना, पहले जी जिसमें थोड़ी सी भी मिलावट ना हो, जी, हमारे खुद के मन में, खुद के डिसीजन में अगर मिलावट नहीं होगी Okay. तब बहुत इजीली नो कर पाएंगे। लेकिन जब खुद अंदर से चाह रहे होंगे कि खाना है, बट ऊपर से इंफॉर्मेशन मिली है नहीं खाना है, और फिर तीसरा नंबर दिखाना है कि हम नहीं खाते हैं, उसमें गड़बड़ है। ओके। So it is directly linked with the brain or the mind and the decision. जी, अगर हम चाह रहे हैं ना, फिर मत रुकिए। अच्छा। Yes. पर सिस्टर, वो तो हम रोज चाहते हैं। फिर कैसे हेल्दी रहेंगे? वो बिगड़ी हुई मानसिकता है, वो Okay. डिजायर्स बिगड़ चुके हैं, इसलिए रोज चाहते हैं। ओके। अब छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए कि एक घर में एक पेरेंट्स जी संस्कारित हैं और वो नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक सूत्र और इस सब को फॉलो करते हैं। घर में तो वो सिखा रहे हैं बच्चे को नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए और पानी नहीं पीना चाहिए खाने के बीच में, 1 घंटा पहले पियो, 1 घंटा बाद में पियो, और बहुत अच्छे तरीके से सब नियमों को फॉलो कर रहे हैं। उनके घी, तेल, हर चीज़ बहुत सात्विक और सही तरीके से उनके घर में यूज़ हो रहा है। लेकिन वो बच्चा हर रोज़ स्कूल जाता है, वहाँ पे अपने जो उसके क्लासमेट्स हैं, उन किसी के हाथ में कुरकुरे का पैकेट, किसी के हाथ में लेज़ का पैकेट, किसी के हाथ में चॉकलेट, किसी में कुछ, किसी के हाथ में बिंगो, पता नहीं क्या क्या सब देखता रहता है। तो उसके मन में होगा, हमारे घर में तो ये सब नहीं आता, पर ये लोग खा रहे हैं, ज़रूर इसमें कुछ अच्छा ही होगा जो ये लोग खा रहे हैं। तो धीरे धीरे उसको शायद आदत लगने लगे, तो वो क्या करेगा, वो घर नहीं खाएगा, वो वहीं खा कर के निपटा के आएगा। सो ट्रू, सो ट्रू। बिकॉज आप कहाँ तक किसी को रोक लेंगे, राइट। या कहाँ तक आप किसी का डिसीजन मेकिंग पावर को अपने अंडर कंट्रोल कर लेंगे? यू कांट। सो दिस इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम इनसाइड। तो यहाँ पर एक्यूरेट होम्योपैथी रोल प्ले करती है इस तरीके से कि हमारे जब डिज़ायर्स ही शुद्ध हो जाए, आपके चाहे पूरी की पूरी दुकान हो जंक फूड की, आप खाने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है? ऐसा होता है। अच्छा। यस। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक बहुत सारी चीज़ें जब हम यंगस्टर्स का या छोटे बच्चों का जब हम इलाज करते हैं, उन ट्रीटमेंट्स के दौरान हम सुनते हैं उनको, उनके पेरेंट्स को या बच्चों को, कि अभी एक फ़ेज़ आया है कि हमारा बहुत खाने का मन हो रहा है, बहुत भूख लग रही है, बहुत खाने का मन हो रहा है, या कि अब बच्चे का दिल है कि वो नमकीन बाहर से ही जो नमकीन मिलती है हल्दीराम या अलग अलग कंपनीज़ की, कि वो बहुत टेस्टी होती हैं, तो उनका बच्चों का मन करता है कि वही सब खाते रहें। तो वो एक टाइम पीरियड होता है थोड़ा सा। उसके बाद उनकी जब डिज़ायर्स चेंज हो जाएंगी या नेचुरली उनको होगा, तो वो चीज़ों को अपने आप ऑटोमेटिकली कम करते जाएंगे और आप सात्विकता की ओर चलते जाएंगे। दिस इज़ वन थिंग। सो सपोज द पर्सन हु इज़ ऑन नॉट एक्यूरेट ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट पर नहीं है, तो ऐसे लोग फिर वहाँ पर समझ डेवलप करनी होती है। ओके। ना, विजडम, कि हम कितने वाइज हैं। आपका मन है, आपको अच्छा लगता है कभी कभी हैंग आउट करना, बाहर जाना और उन चीज़ों को खाना, रेयर केस कभी कभी ठीक है, लेकिन आपका मन रोज़ ही करने लगे
और हर रोज़ ही आदत पड़ जाए बाहर जाने की और बाहर खाने की, वो तो फिर आप अपने हेल्थ को खुद ही हैम्पर कर रहे हैं। बिल्कुल सो दिस कम्स ओनली विद द अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल छोटे बच्चे को भी समझ देना, खुद को भी समझ देना, और हमारे जो आगे जनरेशन्स हैं उनको समझ देना, या कोई बड़ा है तो उनको समझ देना। वो जब अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर डेवलप होगी, वो नेचुरली उसको ओकेजनली खाएंगे, रेगुलरली और डेली बेसिस पे नहीं लेंगे। बिल्कुल। सिस्टर, अगर नो बोलना है तो स्पिरिचुअलिटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है? क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ मैं बोलूँ अगर रेपिटेटिवली अगर हम कर रहे हैं एंड विच इज़ हार्मफुल फॉर अस, तो वो कहीं ना कहीं हमें अपने स्पिरिचुअल पाथ से डिविएट भी करता है। लेकिन अगर मैं कॉमन टर्म्स पे बोलूँ, जो लोग ज़्यादा नहीं जानते स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या लोग जो सिर्फ बिलीव करते हैं कि एक गॉड है जो हमें बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए भी सिंपल टर्म्स में अगर आप बता सके कि स्पिरिचुअलिटी या फिर एक इनर कॉलिंग को कैसे हम एक्सेप्ट करें और नो बोलने में हेल्प करें। नो बोलने का भी एक टाइम लिमिट या हमें पता होना चाहिए ना, व्हेन टू से नो, राइट वेयर टू से नो, राइट and how to say no, when, where and how about no. This is we are going to discuss and we can plan about it. बिल्कुल लेकिन उससे भी पहले ये बात आती है कि जैसे आपने कहा था कि किसी के घर में गए हैं, उसने बड़े प्यार से पिज़्ज़ा बनाया है, राइट और वो बात आई थी। अब यहाँ पर टू सेट ऑफ पीपल हैं। एक वो जो आए दिन किसी के घर जाते हैं, और एक वो जो बहुत रेयर कभी कभार जाते हैं। राइट कभी कभार कई 6 महीने में 3 महीने में एक बार किसी के घर चले गए हैं और उसने प्यार से घर पे ही बनाया है और बहुत सात्विकता से या सही इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बनाया हुआ है, तो ठीक है, आप उनको खा लीजिए, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, मिल बैठ के बांट के खा सकते हैं। उसके तुरंत बाद आप वज्रासन में बैठ जाइए ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा हो, डाइजेस्टिव फायर आपकी बहुत स्ट्रांग हो और वो खाए हुए को पचा सके। राइट और खाने से पहले आप थोड़ा सा अदरक का पानी पी लीजिए, खाना खाने के बाद भी आप थोड़ा सा अदरक का पानी पी लीजिए गरम गरम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम और अच्छा हो जाएगा। ओके डाइजेस्टिव फायर जितनी प्रबल होगी, आपके भोजन को उतना अच्छा पचाएगी, राइट है ना। तो ये टिप्स हो गए ना बिल्कुल, उस दिस इज चीज़ सो गुड। उस चीज़ के लिए। लेकिन जिसकी रोज़ की आदत है आए दिन जाने आने की आदत है, या उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है, उठना बैठना पार्टीज़ में जाना, आए दिन उनको ऐसी चीज़ें करनी हैं, तो फिर थोड़ा सोचना चाहिए कि व्हाट आई एम डूइंग। बिकॉज अगर हम आज बात करते हैं नो कहने की, तो व्हेन टू से नो, व्हेन माई स्टमक इज़ फुल, आई डोंट वांट टू हैव बट स्टिल समबडी इज़ ऑफरिंग मी, या you have to say no. जी Respect your body, respect yourself. And when to say no, when you are traveling and unnecessarily बैठे बैठे मंचिंग करने की आदत हो रही है, you should say no. क्योंकि बहुत लंबा समय तक जब हम बैठे हुए हैं, कोई एक्सरसाइजेज नहीं हो रही, कोई भागदौड़ नहीं है, सिर्फ हम बैठे हैं, और कई बार देखा है लोगों को किताब हाथ में होगी, यहाँ कुछ पॉप इन करने के लिए रख लेंगे, इधर पढ़ते रहेंगे और इधर मुंह में ऐसे हाथ चलता रहेगा। यस, मुंह भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है, दिमाग भी चल रहा है और आंखें भी चल रही हैं, सब कुछ एक साथ चल रहा है। सो ट्रू। इट मीन्स व्हाट, कि स्टडी इज ओनली एक वो रह गया कि बस पढ़ना है मुझे, लेकिन माइंड किधर जा रहा है ज़्यादा? खाने पे। उसको संतुष्टि खाने से मिल रही है। अदरवाइज स्टडी एक इतनी गहन तपस्या है कि वो तपस्या करते हुए आप कुछ खा पी नहीं सकते। राइट खा लीजिए, पी लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, फिर बैठ जाइए पढ़ने। सही बात है। यस, हाँ, आप कोई स्टोरीज पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, ऐसी आदतें हैं, उसके चलते आप जो मर्जी पॉप इन करते जाइए, वो फिर एक रस है। वो क्या हो रहा है? वो भी एक वासना है, वो भी एक रस लिया जा रहा है। ओके यस, इट इज़ नथिंग कि वी आर डूइंग कोई नियम और संयम को फॉलो कर रहे हैं, वो एक रस लेने की कोशिश कर रहे हैं, खाने से भी और पढ़ने से भी, दोनों चीज़ों से रस लिया जा रहा है जी। तो व्हेन के बाद आता है वेयर टू से नो। सो वेयर में आ जाता है, आप अपने घर में हैं, बिल्कुल आप इजीली नो कह सकते हैं। आप किसी दूसरे के घर में गए हैं, आप वहाँ भी नो कह सकते हैं, लेकिन बहुत युक्ति से। वहाँ पर आ जाएगा हाउ टू से नो। सो यू शुड नो कि मुझे किस तरीके से कौन सी बात को आगे रखते हुए नो कहना है। आप डॉक्टर का बहाना दे सकते हैं, आप अपनी हेल्थ का, या किसी को कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं,
आजकल तो ट्रेंड बन गया ना डाइट्स को फॉलो करने का। मेनी डाइट्स, बहुत सारे इसलिए आप कह सकते हैं कि आई एम फॉलोइंग सो एंड सो डाइट एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट अलाउड टू टेक दिस, सो प्लीज आई एम रियली सॉरी। रिस्पेक्टफुली आप उन्हें मना कीजिए तो कोई बुरा नहीं मानेगा। मुझे एक और आइडिया आया कि अगर हम उनको पहले से ही बता दें कि हम इस डाइट, क्योंकि देखिए उन्होंने प्यार से बना दिया है, अब अगर उनको मना करेंगे तो उनको पूरे एफर्ट्स जाने से पहले ही बता दें एग्जैक्टली कि मैं ये खा सकती हूँ या खा सकता हूँ, तो आप यही बनाइए। हाउ इज दैट? ये बिल्कुल है ना? ऑफ कोर्स आप कहीं जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ तो ऑफर करने वाला है, राइट। इससे पहले कि वो डाउटफुली रह करके सोचे कि क्या दूं और क्या ना दूं, इससे अच्छा है हम ही फ्रेंडली ओपनली उनको बता दें कि यूजुअल हम इसलिए नहीं आ रहे कि हमें खाना ही है सिर्फ, राइट, लेकिन क्योंकि इट्स अ नेचुरल ट्रेडिशन एंड यू विल ऑफर समथिंग, सो बेटर कुछ ऐसा उनको ऑप्शन बताइए जो वो भी खा सके और आप भी खा सको। वेरी नाइस। तो उससे क्या होगा, उनके मन पे भी कोई बोझ नहीं रहेगा कि मुझे क्या बनाना है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। राइट। और आपके मन में ये नहीं रहेगा कि पता नहीं वो क्या बनाएंगे, मैं मना करूं, कैसे करूं, क्या करूं, फिर आधी चीज़ें तो उसमें उलझ के रह जाएंगी और जिस पर्पस के लिए जा रहे होंगे वो कहीं पीछे छूट जाएगा। तो इसलिए ये स्टेप्स, ये कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल सिस्टर, आजकल हमारे आसपास, हमारे फिंगर टिप्स पर पूरे सोशल मीडिया में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डाइट बताए जा रहे हैं। इतने डाइट्स है कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि उनके नाम क्या क्या है इतने सारे डाइट्स हैं। ऐसे में आपके हिसाब से एक आइडियल डाइट जो आपके जो ब्लेंड है आयुर्वेदा का, होम्योपैथी का, नेचुरोपैथी का, ऑल ऑफ दिस एक्यूरेट होम्योपैथी का, ये सबका कॉम्बिनेशन, अगर आप हमें एक सिंपल सा कोई डाइट बता सके जो हम सभी के लिए, मेजॉरिटी लोगों के लिए एप्लीकेबल हो, अगर आप बता सके तो बहुत अच्छा होगा। See, diets is something we should know कि मुझे क्या सूट करता है। ओके, राइट नाउ यहाँ पर दो तीन अलग सिस्टम्स आ जाएंगे बीच में। वन इज़ छोटी उम्र का बच्चा और एक जवान जी, राइजिंग, अभी चढ़ती उम्र है जो 20s एंड 30s के नीचे नीचे जो है। छोटे बच्चे हैं, जब थोड़ी सी बड़ी उम्र, बड़े टीन एज स्टार्ट होने लगती है, वो वाला टाइम पीरियड होता है जब उनको बहुत भूख लगती है। राइट। जब वो भागने दौड़ने लगते हैं, कॉलेजेस में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारा पढ़ना होता है, तब भी उनको डाइट की ज़रूरत होती है। दूध लोग पीते हैं, सो कौन सा दूध यूज़ करना है, कौन सा घी यूज़ करना है, डाइट कैसे यूज़ करनी है, हर चीज़ की बारीकियों में समझ होना ज़रूरी है। राइट। अदरवाइज़ हम अच्छे के नाम पे कई बार गलत कर देते हैं। ट्रू। चाह रहे होते हैं अच्छा करना पर नुकसान हो जाता है। Right. तो जब हम डाइट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड एनालाइज माय वर्किंग एंड लिविंग स्टाइल। ओके। क्या मैं घर में रहने वाला हूँ, क्या मैं वर्किंग हूँ, क्या मैं स्टूडेंट हूँ, या मेरे पास ऑल द टाइम किचन का एक्सेस है। सो दिस इज़ वन थिंग विच डिसाइड्स व्हाट टू ईट। सेकेंड, हमारे खुद की इच्छाएं और डिज़ायर डिसाइड करता है व्हाट आई वांट टू ईट। कभी मीठा, कभी नमकीन, कभी खट्टा, कभी ठंडा, कभी गरम, जो भी आपका दिल कर रहा है आप वही लेंगे। जी। कोई ऐसा नहीं है पैटर्न की एक सेट पैटर्न बना दिया, आप उसी के अनुसार चलेंगे। आज अचानक से बाहर मौसम ख़राब हो जाए, बारिश होने लगे, बैठे बैठे दिल कर जाएगा पकौड़े खा लें। अब डाइट चार्ट में लिखा था कि जूस पीना है, अब बारिश आ गई तो पकौड़े खाने का मन हो गया, तो वो डाइट तो अलग रह गई। सो दिस इज़ समथिंग कि हमारी सिचुएशंस, हमारे मूड्स भी डिसाइड करते हैं हमें क्या खाना है। कई बार क्रेविंग वाला मूड होगा तो बहुत मीठा खाने की इच्छा होगी, किसी का बहुत एकदम से क्रेविंग होगी कि कुछ नमकीन खाने की इच्छा हो रही है। यस, तो इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट फॉर एवरीबडी। बट डाइट हमें ऐसी चूज़ करनी चाहिए जिसमें हर चीज़ बैलेंस्ड हो, कि आप सारे दिन में कुक्ड फूड भी खा रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, सैलड्स भी खा रहे हैं, स्प्राउट्स भी ले रहे हैं, और अगर आपके पास सात्विक और सच में वाकई में शुद्ध दूध अवेलेबल है तो आप लेना चाहते हैं तो उसको भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो यही है कि सिर्फ देसी गाय का दूध ही लिया जाए। भैंस का दूध जो होता है वो सिर्फ पहलवानों के लिए होता है, जो कुश्ती करते हैं, पहलवानी करते हैं, क्योंकि इतना हैवी मिल्क सिर्फ वो व्यक्ति पचा सकता है
जिसका शरीर भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता हो। राइट। सो हमें बहुत हल्का दूध, ये जैसे कि गऊ माता का दूध, देसी गऊ माता जो है वो गाय का दूध जो है वो हम ले सकते हैं जी। इफ़ एनीबडी वांट्स टू टेक। सम पीपल आर फॉलोइंग वीगन, some people are following only raw diet, some Right. people are following only millets, but हमने अपनी जर्नी पे ये देखा है, मेरे पास हर तरह का पेशेंट है या केसेस हैं जिनमें लोगों ने अपनी डिजीज़ेस को रिवर्स करने के लिए केवल सिर्फ रॉ डाइट को फॉलो किया, वो भी ठीक नहीं हुए इन द लॉन्ग रन, शॉर्ट टर्म ठीक हुए, लॉन्ग रन में ठीक नहीं हुए। ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ मिलेट्स को फॉलो किया, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स मिले, लॉन्ग टर्म नुकसान मिला। ओके। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सिर्फ कुक्ड खाया, शॉर्ट टर्म के लिए हेल्थ अच्छा रहा, लॉन्ग टर्म में जा कर के सिर्फ कुक्ड ने भी नुकसान किया। सो ओवर ईटिंग, एक्सेस ईटिंग, रॉन्ग टाइम ऑफ ईटिंग एंड रॉन्ग पैटर्न ऑफ ईटिंग, ओके। पांचों ही चीज़ें अगर इन चीज़ों की समझ हो तो ये पांचों चीज़ें राइट हो सकती हैं। वाओ। राइट। सो उसमें और इनके दौरान सबसे ज़्यादा अच्छी समझ होनी चाहिए मुझे मेरी, जी। what I want to eat. Suppose if I take the example of my own self, तो मेरा खुद का एग्जाम्पल ये है कि फूड मेरे लिए अब हावी नहीं है मेरे मन पर, कि फूड इज़ कंट्रोलिंग माई लाइफ। यू नो, इफ एवरी टाइम आई एम थिंकिंग ऑफ फूड, इट मीन्स फूड इज़ कंट्रोलिंग माई लाइफ। एब्सोल्युटली। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कहाँ जाके खाना है, अगर हम सारा दिन यही सोच रहे हैं, इट मीन्स वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ फूड एंड नथिंग एल्स। वी आर बीइंग वेरी मटेरियलिस्टिक अबाउट फूड। सुबह का नाश्ता आप कितना भी हैवी भी कर सकते हैं इफ़ योर डाइजेस्टिव फायर इज़ वर्किंग वेल, इफ़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। जी। लेकिन जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं है उसको भोजन नहीं पचेगा, True. वो फिर रसों पे लाना पड़ता है उनको फ्रूट्स भी नहीं पचते, कईयों को सिर्फ फलों का रस देना पड़ता है ना। कई बार खिचड़ी की फास्टिंग करानी पड़ती है, कई बार सिर्फ कोकोनट वाटर की फास्टिंग करानी पड़ती है, कई बार सिर्फ फ्रूट्स पे रखना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। बट जो व्यक्ति आज हेल्दी है, वी शुड चूज टू ईट कुक्ड ओनली 2 times। अच्छा। व्हाट आई फील। ओके। वाई? बिकॉज हम लोग खेतों में जाकर हल चलाने वाले तो है नहीं, एग्जैक्टली। सारा दिन बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट्स करने वाले भी नहीं है। राइट। तो फिर शरीर को उतना ही दो ना जितना वो पचा सके बैठ के। सही बात है। उसने बैठे ही रहना है, कोई बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं है तो उसको उतना ही दो बेचारा जो बैठा बैठा पचा ले। हाँ, जिसने बहुत कसरत करनी है, बहुत भाग दौड़ करना है, खेतों में हल चलाना है, खून पसीना बहाना है, वो 3 टाइम भी भर भर के रोटियां खा ले और पराठे खा ले, मक्खन घी खा तो ले, भी उनको उसको कुछ चलेगा, सब पच जाएगा। या सो आवर वर्किंग स्टाइल, आवर सेडेंटरी लाइफ, और आई एम अ वर्कर, आई एम द पर्सन हु इज़ अ लेबरर, और द पर्सन हु इज़ इनटू सम फैक्ट्री और ऐसी चीज़ जिसमें उसको बहुत हैवी वेट्स लिफ्ट करने हैं, फिर रखने हैं, सारा दिन शरीर का वर्कआउट हो रहा है, तो दैट थिंग डिसाइड्स हाउ यू ईट एंड व्हाट यू ईट। ओके। Yeah, and for the diseased person, fasting is important, cleansing is important, fasting every 15 days is important, and healthy person के लिए भी अगर हम 15 days fasting करते हैं, every 15 days, तो हमारे body को तुरंत detox कर देता है 2 दिन में। ओके। तो that keeps us rejuvenated, that keeps us youthful, that keeps us healthy. अदरवाइज़ ऐसे भी लोगों को देखा जो सिर्फ रॉ डाइट पे आ गए और धीरे धीरे उनका शरीर भी सूख गया, फिर धीरे धीरे स्किन भी लटकनी शुरू हो गई, स्किन में ड्राइनेस आनी शुरू हो गई, चेहरे पे कोई तेज नहीं रहा, कोई मतलब इतना अंदर से आपको हेल्दी भी महसूस नहीं हो रहा है। यस, आप एक्टिव ज़रूर हैं, एक्टिव ज़रूर फील कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्किन डल होती जा रही है, आपका चेहरा सूखता जा रहा है, ऑल टुगेदर वो भी अच्छा नहीं है। राइट। सो फॉलोइंग द मिड पाथ, फॉलोइंग द बैलेंस्ड पाथ इज़ ऑलवेज नेसेसरी, ताकि एक जीवन अच्छे तरीके से चलता रहे। बिल्कुल सिस्टर, एक इमोशन जो फूड के साथ में कनेक्टेड है बहुत स्ट्रांगली, वो है खुशी एंड सुख और सुख। Yeah. यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये 2 इमोशंस कई बार हम सिर्फ फूड से ढूंढते हैं। कुछ लोगों को, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी मैंने देखे हैं
जो बहुत ज़्यादा फूड, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि इतने इंक्लाइंड है हम फूड को लेकर के कि हमें खुशी सिर्फ फूड से मिलती है। ऐसा भी यार, सुख सिर्फ फूड से मिलता है पूरे दिन में। वी आर वेटिंग कि अभी ब्रेकफास्ट खत्म हुआ, अभी लंच में क्या खाने वाले हैं, अभी लंच खत्म हुआ तो 4 o'clock मील में हम क्या खाने वाले हैं, और वैसे ही 4 o'clock मील के बाद हम रात को क्या खाने वाले हैं। ये जो हमारा तरीका है खुशी फूड में ढूंढने का, ये किस हद तक सही है? क्योंकि देखिए, अगर खुशी ही हमें ढूंढनी है या सुख ही हमें ढूंढना है, तो फूड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इजीली हम अवेलेबल है हमारे लिए। इट्स द ईजीएस्ट वे टू बी हैप्पी। ये किस हद तक सही है? बट इट इज़ मटेरियलिस्टिक, नो? ओके, कि माई स्टेट ऑफ माइंड इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन द फूड। राइट, मिल गया अच्छा और मेरी मर्जी का और टेस्टी, तो फिर तो हम खुश हैं। राइट। मेरे पसंद का नहीं हुआ, मेरे अकॉर्डिंग टेस्ट नहीं हुआ, तो फिर तो मैं, इसका मतलब फूड का भी गुलाम हूँ। हाँ, ये तो है। यस, ट्रू। इट मीन्स माई स्टेट ऑफ माइंड इज अ स्लेव फॉर अ सिंपल फूड ऑल्सो। राइट। हम भोजन के भी गुलाम हो गए, तो ऐसा भी होना भी तो मटेरियलिज्म हो गया ना। बिल्कुल। Then it's not a yogic lifestyle, then it's not a balanced life, then it's not a balanced state of mind, राइट। actually. पिछले सीरीज़ में हमने इसके बारे में बहुत बात की थी। जो लोगों ने उसे मिस किया है वो ज़रूर पीछे जाकर उस सीरीज़ को देखेंगे। सिस्टर, जब हम योगिक लाइफस्टाइल की बात करें, अगर कुछ शब्दों में आप अगर हमें रिपीट करके बता सकें, क्योंकि आप इस टर्म को काफ़ी यूज़ करते हैं, तो हमें थोड़ा सा रोशनी अगर छोटे से एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप दे सकें। See, I will like to connect it to the previous question. जी। जब आप बात कर रहे थे टेस्ट की, जी। खुशी की, तो yes, I am not declining this कि भोजन हमें खुशी नहीं देता, देता है। राइट। हम बहुत बार भोजन से खुशी ढूंढते हैं। कब ढूंढते हैं? जब हम बाकी सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, तब भोजन से खुशी ढूंढते हैं। ट्रू। ऐसे ही नहीं ढूंढते। ट्रू। जब हम और किसी चीज़ से बहुत भरपूर होते हैं, हम भोजन करना ही भूल जाते हैं। सो ट्रू। ऐसा भी है। यस। यस। लेकिन मेरा स्टेट ऑफ माइंड भोजन के अधीन ना हो जाए कि मान लीजिए भूख लगी है, आपका समय हो गया भोजन करने का, आप बैठ गए खाना खाने, थाली में क्या आने वाला है आपको नहीं पता, लेकिन क्या हम उसको सत्कार से रिस्पेक्टफुली ग्रहण कर रहे हैं या सिर्फ टेस्ट के वश ग्रहण कर रहे हैं? True. ये दो चीज़ें हो गई ना। ट्रू। ट्रू। Human being needs taste. I'm not declining this. We need taste. टेस्टी फूड बनाना, क्यों दुनिया टेस्ट के पीछे पागल है? बिकॉज आज हमें टेस्ट चाहिए। हमारे जो टेस्ट बड्स हैं उन्हें टेस्ट ही चाहिए, तभी तो टेस्टी फूड बनाया जाता है। सो ट्रू। ऐसे ही थोड़ी है कि आंखें बंद करके चीनी डाल दी, आंखें बंद करके नमक फेंक दिया, कुछ भी हाथ में आया ये 4-5 मसाले उठा के डाल दिए। ऐसे नहीं है। हम बहुत ध्यान रखते हैं कितना डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है, सो दैट उस पर्टिकुलर फूड आइटम का सही टेस्ट निकल के सामने आए। ट्रू। बट योगिक लाइफस्टाइल में बात करते हुए जब हम योगिक डाइट की बात करते हैं, इट मीन्स कि हमारा भोजन जब बहुत सात्विक होता है, तो वो सात्विक, सरल और सिंपल भोजन, जिसमें नमक भी भले कम हो, बहुत तड़के भी नहीं लगे हुए हों, बहुत सिंपल सा भोजन हो, वो भी हमारे मन को खुशी दे जाएगा। अच्छा। अगर आप सिंपल देसी गाय के देसी घी में बनी हुई ताज़ी ताज़ी फीकी फीकी सी, बहुत नमकीन नहीं, बहुत माइल्ड से नमक वाली ताज़ी ताज़ी खिचड़ी भी खाते हैं ना, मूंग दाल में बनी हुई, इट्स वेरी डिलीशियस। सो ट्रू। इट्स वेरी टेस्टी। मेरे मुंह में पानी आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा मन बहुत संतुष्ट है, खुश है, तो हम सिंपल सी खिचड़ी में भी खुशी ढूंढ लेंगे और हमें उसमें भी टेस्ट आ जाएगा। क्या बात है। लेकिन जब हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, पैनिक हैं, परेशान हैं बाहर की सिचुएशन से, फिर हम लजीज और बहुत टेस्टी व्यंजन में ढूंढेंगे अपनी खुशी और सुख। वाओ। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ब्यूटीफुल सिस्टर। आई थिंक आज के एपिसोड में बहुत सारी बातें ऐसी पता चली है मुझे, जो मैं शायद पहले सुन चुकी थी, लेकिन उस चीज़ पे मैंने कभी गौर नहीं किया, और कई ऐसी बातें भी पता चली जो शायद मैंने कभी सुनी नहीं थी। आई एम श्योर मेरे दर्शकों ने भी यही सब एक्सपीरियंस किया है। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना कि खाना, ये हम मानते हैं कि हमें खुशी देता है, हमें सुख देता है,
लेकिन उसके साथ में एक और चीज़ वो देता है, वो है आपको हेल्दी बॉडी देता है और हेल्दी माइंड देता है। हमें उस सेकेंड हाफ का भी इम्पोर्टेंस समझने की ज़रूरत है। अगर हमारा माइंड, अगर हमारा बॉडी हेल्दी नहीं है तो वो सुख बहुत ही थोड़े समय के लिए रहेगा। धीरे धीरे वो सुख आपके, शायद मुझे लगता है वो चीज़ें आपको मना कर दी जाएंगी डॉक्टर से, और फिर आप उसे कभी नहीं खा पाएंगे। तो क्यों ना हम एक सही मात्रा में हर तरह के फूड को एक्सपीरियंस करें, ताकि हम एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड क्रिएट करें। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।